कहते हैं इतिहास अपनी कहानियां मिट्टी में छुपा लेता है और उन कहानियों को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम चलेंगे 5000 साल पहले की उस नगरी में जहां अचानक सब खत्म हो गया और रहस्य आज भी जिंदा है। ये है मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य। मोहनजोदड़ो का निर्माण लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरों में से एक था। यह सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व शुरू हुई और आज के पाकिस्तान और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में फैली थी। उस समय के प्रमुख शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो उस समय का सबसे आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर था, जहां बेहतरीन सड़कें और नालियां बनाई गई थीं। 1900 ईसा पूर्व के आसपास जब सिंधु सभ्यता अचानक खत्म हो गई तो यह शहर भी खाली हो गया। मोहनजोदड़ो के खंडहर लगभग 3700 साल तक किसी को दिखाई नहीं दिए। साल 1919-20 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी RAD बनर्जी इस जगह पर आए। उन्होंने वहां एक बौद्ध स्तूप 150 से 500 ईस्वी के बीच बना देखा और एक चकमक पत्थर की खुरचनी पाई। इससे उन्हें यकीन हो गया कि यह जगह बहुत पुरानी है। इसके बाद 1924 से 25 में इनके N दीक्षित और 1925 से 26 में जॉन मार्शल ने यहाँ बड़ी खुदाई करवाई। 1930 के दशक में मार्शल D.K. दीक्षित और अर्नेस्ट मैके ने भी खुदाई जारी रखी। 1945 में मोर्टिमर व्हीलर और उनके सहयोगी अहमद हसन दानी और F.A. खान ने और खुदाई की। 1964 से 65 में जॉर्ज F. डेल्स ने आखिरी बड़ी खुदाई की। 1965 के बाद खुदाई बंद कर दी गई क्योंकि पुरानी इमारतें मौसम से खराब होने लगी थी। इसके बाद सिर्फ बचाव खुदाई, सतह सर्वेक्षण और संरक्षण का काम ही किया गया। 1980 के दशक में जर्मनी और इटली के विशेषज्ञों ने बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए सर्वे, नक्शे बनाना और हल्की जांच करके नई जानकारी इकट्ठा की। 2015 में सूखी कोर ड्रिलिंग से पता चला कि मोहनजोदड़ो की असली बस्ती अभी तक खोदे गए हिस्से से भी कहीं बड़ी है। मोहनजोदड़ो का शहर बहुत सुनियोजित था। यहाँ की इमारतें सीधी लाइनों में बनी थी और पूरा शहर ग्रिड प्लान पर बसा था। अधिकतर घर पकी हुई ईंटों से बने थे और कुछ में कच्ची ईंटें और लकड़ी का भी इस्तेमाल हुआ था। यह शहर लगभग 300 हेक्टेयर में फैला था और यहाँ लगभग 40,000 लोग रहते होंगे। शहर 2 भागों में बंटा था, गढ़ ऊपरी हिस्सा और निचला शहर। गढ़ की ऊंचाई करीब 12 मीटर थी, जहाँ सार्वजनिक स्नान घर, 5000 लोगों के लिए बड़ा घर और 2 सभा हॉल थे। शहर में केंद्रीय बाजार और बड़ा कुआं था। हर घर या घरों के समूह का अपना छोटा कुआं था। गंदा पानी ढकी हुई नालियों में बहता था। कुछ अमीर घरों में नहाने के लिए अलग कमरे भी बने हुए थे। 1950 में सर मोर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो की एक बड़ी इमारत को ग्रेट ग्रैनरी, बड़ा अन्न भंडार, कहा। यहाँ लकड़ी की संरचना और वेंटिलेशन, हवा के रास्ते थे ताकि अनाज सुखाया जा सके। बाद में कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यहाँ अनाज के सबूत नहीं मिले, इसलिए इसे ग्रेट हॉल कहना सही होगा। इसके पास ही ग्रेट बाथ, सार्वजनिक स्नान घर है, जिसमें ईंटों का पूल और सीढ़ियाँ हैं। शहर में सभा हॉल, कॉलेज हॉल, 78 कमरों वाला भवन और अन्य बड़े भवन भी थे। मोहनजोदड़ो में नगर दीवारें नहीं थी, लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा में सुरक्षा किले थे। यह शहर संभवतः प्रशासनिक केंद्र था और इसकी योजना हड़प्पा शहर जैसी थी। शहर में 700 से ज्यादा कुएं, बेहतर नालियां और स्नान प्रणाली थी। हर 3 घरों पर एक कुआं था, जिससे लोग बारिश और सिंधु नदी के पानी पर निर्भर रहते थे। गोलाकार ईंटों के कुएं उसी समय का नया आविष्कार थे। केंद्रीकृत नालियां गंदा पानी और कचरा सिंधु नदी तक ले जाती थी। शहर में ऊंचे प्लेटफॉर्म भी थे ताकि बाढ़ से बचाव हो सके। कई बार बाढ़ आई और शहर कीचड़ में डूब गया, लेकिन बाद में फिर से बनाया गया। अंत में लगातार छोटी बाढ़ों और जमीन के ज्यादा उपयोग के कारण शहर खाली हो गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कई महत्वपूर्ण चीजें मिली। बैठी और खड़ी मूर्तियाँ, कांस्य और तांबे के औजार और कटोरे, नक्काशीदार मोहरे, तराजू और वजन, सोने और पत्थर के आभूषण, बच्चों के खिलौने। यहाँ तांबे और धातु गलाने की भट्टियाँ और शंख से बनी चीजें भी मिली। कई तांबे की गोलियां भी मिली।
जिन पर सिंधु लिपि और जानवरों की तस्वीरें बनी थी। खुदाई में मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा के टुकड़े भी मिले, जिनमें राख थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये बर्तन राख रखने, घर गर्म करने या खाना पकाने में काम आते थे। शुरू में ये सारी वस्तुएं लाहौर संग्रहालय में रखी गयीं। भारत की आजादी और बंटवारे के बाद करीब 12,000 वस्तुएं भारत और पाकिस्तान में बांटी गयीं। पाकिस्तान को पुजारी राजा की मूर्ति मिली, भारत को छोटी नर्तकी की मूर्ति और पशुपति मुहर मिली। आज भारत की वस्तुएं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। पाकिस्तान की वस्तुएं राष्ट्रीय संग्रहालय कराची और मोहनजोदड़ो संग्रहालय में रखी हैं। मोहनजोदड़ो आज भी अधूरी कहानी है। यहाँ मिली अधूरी लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। उस लिपि में क्या छिपा है? सभ्यता का पतन कैसे हुआ? क्या ये प्राकृतिक आपदा थी या मानव निर्मित त्रासदी? इतिहासकार अब भी बहस करते हैं, लेकिन सच ये है कि मोहनजोदड़ो की मिट्टी आज भी अपने रहस्य छुपाए बैठी है। अगर ये कहानी आपको रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इतिहास के रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।